और आनंदर जी से बोली कि मुझे डॉक्टर के लिए चलो, तो बोले हाँ मैं मैसेज दे चलूंगा। तो झाड़ू लगा रहे थे। अच्छा, बोले आज भी तुम कुर्सी हटा हटा के झाड़ू लगाओगे? मतलब बोले मुझे सनकपना है थोड़ा, मैं सफाई से करता हूँ काम। बोले चलो झाड़ू लगा लो। तो बोले चलो मुझे टॉयलेट करवा दो फटाफट। तो बोले टॉयलेट में ले गए, वहीं पे उठा नहीं गया उनसे करने के बाद। इन्होंने कहीं भी उठाओ, उठा ही नहीं गया, तभी प्राण निकले। अच्छा, मॉर्निंग में ही 7:20 पर 7:20 वो पे। डिब्बे हर्बल टी पी थी उन्होंने बस, और पूरी रात उल्टियाँ करती थी। ये था इनका तो लेकिन बहुत अच्छी थी उनकी। हाँ, बहुत बढ़िया, सभी लोग बढ़िया ही हैं, 22 बच्चे भी दिसंबर को बढ़िया प्रोग्राम हैं। में थी वो। हाँ 22 दिसंबर को हमारे प्रोग्राम में आई थी पिछली बार। हाँ, लास्ट टाइम संजीव वो दोनों मतलब खूब आशीर्वाद दे रहे थे। वही है, क्या ही। लेकिन फिर भी बिस्तर पे नहीं, वो उन्होंने सेवा नहीं की, फिर उन्होंने खराब होती है वो तो है अपने आप। बेटा कर नहीं सकता, बड़ा बेटा बीमार। वही तो चीज़ें हैं। अब छोटे की शादी करेंगे तब तक। नहीं, ये छोटे ने ये मना कर दिया कि पहले बड़े की होगी उसके बाद करूँगा, बड़े की शादी। बड़े की तो भैया ऐसा नहीं, अभी इमोशनल है बट प्रैक्टिकल जब चीजें सामने आएगी की जिंदगी खराब करने से क्या फायदा है? नहीं, शादी नहीं। शादी तो नहीं होगी उनकी, छोटे वालों की ही करनी पड़ेगी। छोटे वाले कितने बड़े हैं? शादी जाएगी। बड़े वालों की तो एज निकल गई है एक तरह से। नहीं, एज तो नहीं निकली है, लेकिन अभी क्या है कि बहुत अच्छा शरीर था बेचारे का। हुआ क्या था उन्हें? उसको टीबी क्या है कुछ? नहीं, लीवर की प्रॉब्लम है एक्चुअली उसको, शायद जहाँ तक है, क्योंकि पहले पायल्स वगैरह हुआ था इसको बहुत टाइम पहले। हम लोग जब गए थे, गुरु जी के साथ भी जाना हुआ था एक बार, लेकिन ये लोग वही है ना कि पता नहीं कहाँ सब जगह ट्रीटमेंट कराया, बिल्कुल बेकार। चलिए, दिव्यम योगाश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। सायंकालीन सत्र। आप कहाँ से रही थी? अच्छा, मुझे हाँ भाई, मैं सोच रहा हूँ आप बचिए रहो भैया, अब बढ़िया रहेगा। बजना ना बजना भैया। नहीं, अभी क्या है, गुजरात से एक शिखा बहन जी मेरे साथ जुड़ी रहती हैं, तो उनका क्या हुआ, बिटिया को पहले आया फीवर, और उसको बहुत दिन से लगातार मेडिसिन देते रहे वो उसको फिर कई दिन हो गए टाइफाइड निकला। अब आज मैं उनसे बात हुई तो कह रहे थे बेटे को भी हो गया। अब क्या ही करोगे, क्योंकि वो है ना, एक को आ जाए तो फिर हाँ। हमारे गर्मी में एसिडिटी मेरी, अच्छा, और भाभी का सर्दी में कोल्ड। हाँ, ज्यादा हुआ है इस बार बहुत है, जैसे कोल्ड की शिकायत रहती है ना भाभी को, इस बार कोल्ड जल्दी आ गया ना आपकी वजह से, आपकी हाँ, इस वजह से लगा। पकड़ के रखा है उसने। चलिए, लंबी गहरी श्वास भरिए और साथ में ज्ञान मुद्रा, मुष्टि मुद्रा लगाइए आप तो खास तौर से, ठीक है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। शीघ्रता से दोनों हाथ सामने जल्दी से कर दीजिएगा।
कब से? पूरी मुट्ठी बांध लीजिए। कब से? रिवर्स में चलिए। तो त्राटक के बहुत सारे वेरिएशन हैं, तो बाकी हम अपने अंगों से प्रारंभ करके फिर हम अग्नि और कैंडल की तरफ जा सकते हैं। और इस समय चूँकि पंखे नहीं चलेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। और चूँकि सायंकालीन के सत्र है तो उस समय भी ये दोनों चीज़ें सुटेबल हैं उस त्राटक के लिए। बाकी आप त्राटक ब्रेन और आइज़ दोनों के लिए बहुत बेहतरीन अभ्यास होते हैं। त्राटक आपकी मेमोरीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। त्राटक आपकी याद करने की क्षमता है उसको बढ़ाते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को तो बढ़ाते हैं, बल्कि आपके कॉन्शियस माइंड की एबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। तो इसलिए त्राटक, और अगर हम ये कहें त्राटक जो अंतर्मन की वस्तुएं हैं और जो बाहर मन की वस्तुएं हैं, और बाकी अगर यूँ कहें कि दूसरे के मन की चीज़ें जानने की क्षमता और अपना ऑरा इंक्रीज करने का बहुत अच्छा साधन है जिसका नाम त्राटक है। तो नाम सारा आ जाओ। चलिए त्राटक की बात करते हैं। सबसे पहले हाथ, दाएं हाथ को सामने की ओर कर लीजिएगा और आपके जो हाथ के पीछे है उसको देखने का प्रयास कीजिएगा और निरंतरता के साथ सबसे पहले जो आपके हाथ के पीछे अदृश्य रूप से है उसको देखने का प्रयास, और इसके बाद आपकी मुट्ठी को देखने का प्रयास कीजिएगा। दृष्टि में आप ये विचार कीजिएगा कि आपकी पलकें ना झपकें तो बहुत अच्छा है, बाकी एक आध बार, दो चार बार अभी प्रारंभिक अवस्था है, डजंट मैटर, झपका सकते हैं। और अंगूठे को देखने का प्रयास, जो पूरा अंगूठा है उसको देखिएगा निरंतरता के साथ। और अब आप पीछे जो था सामने स्क्रीन पर वो नहीं दिख रहा है, आप मुट्ठी नहीं दिख रही, अब अंगूठा भी नहीं देखना है, केवल अंगूठे के नाखून को देखना है निरंतरता के साथ।
सारा हाथ थक जाए तो दोबारा से आप स्थापित कर सकते हैं, ठीक है, राइट अथवा लेफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो वही रखेंगे, सामने देखेंगे, पहले मुट्ठी की तरफ देखिएगा और अंगूठे की जो लाइन है पूरी उसको देखिएगा, और इसके बाद सब कुछ धुंधला होने के बाद सीधा सीधा नाखून को देखने का प्रयास निरंतरता के साथ, पलके झपकाने का मन करे तो आंखें छोटी बड़ी कर सकते हैं ताकि पलके न झपकानी पड़े आपको, और निरंतरता के साथ आंखों से आंसू अगर आ रहे हैं तो आने दीजिएगा, यही आपकी दृष्टि को स्ट्रांग बनाएंगे। बस इसी को देखना है। आंखों में जलन, आंसू लगातार आने का, एक आंख में कम एक आंख में ज्यादा, लेकिन दोनों आंखें परेशान हो रही हैं। आंखें बंद रखेंगे और यथावत श्वास लंबी गहरी, और ये जो आंसू आए उनको पहुंच सकते हैं अथवा बहने दीजिए। आइए दूसरे अभ्यास में चल रहे हैं। अंगूठे को सामने रखते हुए बस केवल चेहरा सामने, राइट आपकी जो आइज है उसको राइट ओर लेकर जाइएगा। ये दोनों आंखों से आप केवल और केवल अंगूठे के नाखून को देखने का प्रयास, चेहरा सीधा रखिएगा, चेहरा जो चिन्ह है आपकी जहाँ तक आप देख सकते हैं केवल और केवल वहीं तक इसी को देखने का प्रयास। स्थिरम सुखम आसन, मैंने कहा आंख अपने, चेहरा अपना स्थिर रखिएगा और जहाँ तक भी लास्ट आ रहा है वहीं रोक के रखिएगा और धीरे धीरे वापस आइएगा, धीरे धीरे वापस आइएगा, धीरे धीरे वापस आइएगा, धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस। आंखों से आंसू आएंगे, आंखें बंद कर लीजिएगा, आंखों से आंसू आना, आंखें बंद कर लीजिएगा, आंखों से आंसू। अब जितना अधिक लोड आपकी आंखों पर पड़ रहा है दिन भर में, वो सब कुछ लोड आपकी आंखों के आंसू के। चलिए धीरे धीरे अब लेफ्ट हैंड से चेहरे को सीधा रखते हुए केवल अंगूठे के नाखून को देखने का प्रयास कीजिएगा, केवल अंगूठे के नाखून को, केवल अंगूठे के नाखून को, केवल अंगूठे के नाखून को, केवल जहाँ तक आपकी दृष्टि जा रही। मैं समझता हूँ कि आपका जो कोना है वहाँ से केवल 45 एंगल ही बन पाएगा। अभी यहीं तक देखिएगा और उसके बाद आंखों से ओझल ना हो जाए आपका अंगूठा, यहीं दृष्टि बना के रखिएगा, यहीं दृष्टि बना के रखिएगा, सीधा सीधा वापस आइएगा। सांसों की गति सामान्य है, इसी स्थिरता के साथ सामने बने रहिएगा और वापस आप अंगूठे को पुनः देखिएगा और आंखों से पानी बहने दीजिए। हाथ सीधे रखिए, आंखों से पानी बहने दीजिए। यही आपकी क्लीनिंग करेगा, आपका कफ को, जो विकृत कफ है वो भी निकालेगा और आंखों का जो गंदगी है वो सब बाहर। आंखें बंद रखिएगा, लंबी गहरी सांस भरिए। चलिए, तो आँखों को स्ट्रॉन्ग बनाने का एक तो ये तरीका, आपकी दृष्टि को ठीक इम्प्रूव करने के लिए आपकी नज़र, इन बच्चों को हटा देना। चलिए वस्त्र का पहन, गतिपूर्वक करेंगे क्योंकि जुकाम इत्यादि आपको हो रखा है, तो प्रयास ही जितना संभव हो पाए
मुष्टि मुद्रा के साथ।
तो बने नहीं तो आगे बढ़ाओ। तो खत्म भी नहीं होगा। काम करेगा दूसरा लगाओगे, दूसरा लगा दो। 18 मिनट का है ये। कौन सा है? वो 18 मिनट ये वाला। का। क्या कुछ और बदल गया क्या? आपने बदला? नाम ही दोगे तो 18 मिनट का। अच्छा आप नहीं 18 मिनट नहीं कराना था मुझे। मैं तो घबरा गई। ना अच्छा मैंने चेंज तो मैंने कुछ और किया था। हम क्लास के शरारती बच्चे हैं। नहीं अच्छी बात है, शरारतें अच्छी होती हैं और यही आपके जो बचपन है उसको बरकरार रखता है। पढ़ाई करोगे।
चलो वहाँ से हट। ऐसा लगा किसी ने कुत्ता पकड़ के खींच दिया। हाँ ऐसा कुछ लगा। हाँ तुमने तो डर गई। अरे आपने जो डाला ना कोई बात नहीं, छोड़ो। मैं कह रही हूँ मतलब खींचा। नहीं वो शायद तार ना वो एक्चुअली में थोड़ा सा वैसे हो रहा था। अच्छा हाँ तो वो इसका वजन सह नहीं पाएगा। अच्छा हाँ ये तो वो होगा। शायद मुझे नहीं पता इतना नहीं, कमजोर वो हो तो गया। पहले से ही है ऐसे ही। हाँ तो वो एक चीज क्षमता होती है ना। चले कोई बात नहीं।
पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते बहुत ज़्यादा हैं। क्या हुआ? आने के 15 मिनट बाद ही रात हो जाती है हमारे यहाँ में। हाँ, मैं वही सोच रहा था, अगर समय आपका आगे पीछे हो सकता है तो करके देख स्कूल लीजिए। से आती है ना आयशा, स्कूल से लेट हो रही। 4 बजे कर लेंगे तो छुट्टी दे उसकी। कोई बात एक नहीं। जगह जाना है थोड़ा शाम को ना, अच्छा, 5:30 बजे तक में जाना है, तो रेस्ट कितना करें संडे है तो। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव लेफ्ट से जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जननंदन, यशोदानंदन ब्रज रजनंदन, यशोदानंदन ब्रज रजनंदन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
तो ठंड लग रही ज़्यादा, तो उसके लिए अनपान वो सब ऐसे कीजिएगा जिससे कि दोनों पैर बाहर करिए, जिससे आपको ठंड कम महसूस हो। और खाने पीने में परिवर्तन कीजिएगा, कपड़ों में परिवर्तन कीजिएगा, और साथ में धूप का सानिध्य अवश्य प्राप्त कर लीजिएगा। आप में पूरी एनर्जी भर देती है धूप। अगर धूप आपको प्राप्त हो जाती है आपकी हड्डियों के लिए प्रतिदिन, तो बहुत लाभान्वित होती है। आपका शरीर ऊर्जा से भर जाता है और कैल्शियम की, आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होती है। और अगर मैं कहूँ कि शरीर में शक्ति का वर्धन करती है तो सूरज की रोशनी, इसलिए सूरज की रोशनी बहुत उपयोगी है। बाकी आपका समय अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं, मुझे लगा कि पता नहीं क्या बोला। अगर आपको रेगुलर बात भी करनी है तो ईयरबड्स लगा लीजिए, पता ही नहीं चलेगा हमें क्या बात कर रहे वो हो। आपको अच्छा नहीं लगेगा तो मैं आपकी सुनी नहीं पाऊंगी। अच्छा, नहीं एक में लगा लीजिए, दो होती है ना। तो आप चाहें तो अगर आपको ऐसा लग रहा है 10 मिनट या 15 मिनट अगर आप आज जा ही नहीं पाई, मेरे धूप बचाने का था मेरा, तो ऊपर जाइए। जा ही नहीं पाई, नीचे कुंडी खोलने का रहता है ना। हाँ, और सामने धूप आती नहीं है साइड आपके में भैया बाहर हैं। सामने, मोनू भैया का मकान तोड़वा दीजिए, धूप आ जाएगी। वो कहते हैं हमारी तरफ धूप नहीं आती है। इसके लिए तो मंजिले पर ही जाना पड़ता है। हाँ, तो गली बहुत कंजेस्टेड है ना। नीचे से डिटैच हो जाते हैं उतनी देर के लिए, फिर ये हो तो जाता है। चक्कर। तो आपका अगर ऐसा लग रहा है शाम को थोड़ा सा ज़्यादा अंधेर हो रहा है तो 10 मिनट या 15 मिनट भी अगर खींच लेंगे ना तो बहुत खींच जाएगा। हालांकि समय बहुत तेज़ी से भागता है। एक तो प्रातःकाल का समय बहुत तेज़ी से भागता है, और एक शाम का समय बहुत, क्योंकि इस समय सारा वर्किंग हमारा तो पूरा दिन ही निकल जाता है भागते भागते। नहीं, सही बात है, नहीं पता चलेगा, सही बात है। और बाकी का समय बढ़ाना है तो अर्ली टू बेड हो जाइएगा। और यूट्यूब बैठ तो भैया ऑलरेडी बेड तो है लेकिन सर्दी की वजह से नहीं, मतलब मेरे को अटैक कर जाती है। चलिए, गुड नेचर शाम का देख लीजिए। आपका अगर इतना ही समय ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी का 10-15 मिनट अगर हो जाए तो हाँ, तो उतना कर लीजिए। वो खाना खा रही होती है शाम। अच्छा अच्छा, अब तो बच्चे सब एक्टिव हो गई हैं। अब तो सारा, जैसे बच्चे हैं सारा काम अपने आप खुद ही कर लेते हैं लगभग। तो अपने अपने को थोड़ा टोकना पड़ता है, टीवी हो अच्छा। जाता है आते ही ना बच्चों का। हाँ, ये तो मोबाइल, टीवी, ये सब चीज़ें। ट्यूशन है तो उसे ट्यूशन भेजना होता है, हाँ, 5 बिल्कुल 1 घंटा लटके रहना होता है, खिलाना पिलाना। अच्छा अच्छा, सही बात है। बच्चों ट्यूशन की बैग लगाना, फिर वो स्कूल भेज देते, फिर ट्यूशन चले आते हैं। सही बात है, वो सब चीज़ें। अच्छा, ट्विटर पहले घर पे नहीं आते हैं? जाती हूँ, पहले तो आते थे। पहले तो जाती है। अच्छा, चलिए। हम चलिए, बटरफ्लाई कर लीजिए। हाँ हाँ आपको नहीं सुनी। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो लगातार इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा। और प्रातःकाल और कल सायंकाल रामा कौशिक जी हमारे साथ जुड़ी थी। और बाकी का चलिए, बकवास।
चलिए। गोमुखासन। श्वासों की गति सामान्य रखिएगा और हाथों को लगातार अपोजिट डायरेक्शन में पुल करते रहिएगा। ये वाला दर्द नहीं जा रहा है, ये वाला दर्द नीचे हो रहा है ये। अच्छा ये पता नहीं, मतलब जैसे करवट लेती हूँ, करवट भी नहीं ली जाती फिर रात में। अच्छा, कौन सी करवट से सो रहे हैं आप? मैं वैसे लेफ्ट से सोती हूँ। मोस्टली हाथ तो नीचे नहीं दब रहा है? तकिया लगाते हैं या हाथ लगाते हैं? तकिया बहुत पतला लगाती हूँ। नहीं, पतले की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। तकिया हमें इतना मोटा चाहिए कि आपका ये जो बीच में गैप है, ठीक है, ये फिल करना है। पेट के नीचे तो नहीं रहता है मेरा हाथ। हाथ दब रहा होगा कहीं ना कहीं, ध्यान दो। हाथ से हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। ये और ये दोनों साइड ये हो हाँ, रहा है मैं- बीच में। हाँ, तो तकिया यहाँ तो नहीं लगा रह जाता है? सुबह को तो ये यहाँ तक दर्द महसूस होता है। तकिया कहाँ लगा रहता है? तकिया जो पतला लगा, नहीं, पतला तकिया जो लगा रहे हैं आप, करवट लेते होंगे लेफ्ट से, उसके बाद सीधे भी लेटते होंगे। हाँ, तो वो दर्द कर देगा। नहीं, वो तो मैं कई सालों से लगा रही हूँ। मैं नहीं, अब ये सब चीज छोड़ दो। सर्दी के चक्कर में कुछ जलन सी हो रही नहीं, परसों जैसे एक्सरसाइज करी थी ना, उससे दर्द हुआ है पता नहीं, या तो ये वाला जो त्रिकोण वाला खड़े होके किया उससे। कौन सा? नहीं, वो एक्चुअली हमारी ये प्रॉब्लम होती है ना, वो अटैक करती रहती है, क्योंकि छाती का ठंड से फर्क तो पड़ता ही है पीठ पे भी। नहीं, मैं जो जहाँ तक मैं आप समझ रहा हूँ ना, हाँ, है नस वाला ही भैया, यहाँ तक दर्द फील होता है मुझे सुबह कमर तक। मैं वही कह रहा हूँ। अभी क्या हो रहा है, जैसे आपने कहा, आप जब ऐसे लेट रहे हो तकिया हटा दो ना, निकाल दो। इतना तो कॉन्शियस रहता है ना व्यक्ति। बाकी आप देखो, नहीं, मैंने, आप समझे नहीं बात को। आपको यहाँ तकिया नहीं चाहिए, जैसे करवट लेंगे तुरंत तकिया चाहिए आपको। तो तकिया को इतना बड़ा तकिया रखो, ये पिलो जो होता है ना, कुशन जो होता है, इतना बड़ा रखो अपने पास। तकिया बहुत लंबा हो गया, ठीक है, फिर बीच में धीरे धीरे पतला होता चला जाता है, फिर वो दिक्कत करता है। आपको लगता है कि हमारे लिए आरामदायक हो गया, लेकिन ये कंफर्ट हटा देता है आपका धीरे धीरे। वो बना रहता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं करेगा। इतना सा भी अगर ऊपर हो गया सर आपका, ऐसे लगातार रह गया, अरे आप देखो ना, काम करते हो आप, ऐसा आपका सिर इतना रहे, इतना ही तो रहेगा। ये तो ऐसे तो नहीं करती ना कभी भी, फिर भी ये दर्द कर देगा ना आपको। तो वो माइनर सा भी हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम कर देगा। आप बस तकिया हटाने का ये सीख लो, ये बहुत जरूरी है। सीधे लेट रहे हैं तो तकिया हटा लें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, उसमें कोई सीधे लेटने पे नहीं लगाना है। बिल्कुल पीठ के बल लेटेंगे तो नहीं लगाना है, हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है। तो आप इतना बड़ा कुशन रखो ना, तकिए की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि बेड पर जगह बची रहे आपके। हटाओ, जैसे आपने तकिया लिए, इतनी जगह नहीं होती है बेड पर कि दो बड़े बड़े तकिए आ पाए आराम से, तो तकिया को हटा दो आप, बिल्कुल बेड पे से हटा दो। कुशन रख लो आप, आपके साथ में कुशन जो होंगे पतले भी होंगे मोटे भी होंगे, तो इतना पतला रखो कि एडजस्ट हो जाए साइड में, ज़्यादा ऊंचा ना हो वो और ज़्यादा पतला भी ना हो, ठीक है। वो आसानी कर देगा आपको। एक तो काम ये कीजिएगा, दूसरा जो मैंने बाम वगैरह बताया उसका इस्तेमाल लगातार करते रहिएगा, वो ज़्यादा है आपको, ठीक है। चलिए अगला अभ्यास। हाँ, डाउट है तो ये मत लेके आइएगा। मैं कई बार जरूरी नहीं होता। ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखना चाहिए, आहिस्ता करना। चलिए, हाँ, वो नहीं
और जैसे आपको ऐसा लगता है कि मॉर्निंग में हमें कभी वो इवनिंग में दिक्कत हो रहा है, कहीं कहीं जाना है, तो मॉर्निंग में तो आप लोग आ ही सकते हो, कोई ऐसी इशू नहीं। भैया मॉर्निंग में आ रहे होते तो उस समय क्यों ना ना ना, मैंने कभी कहा, अच्छा कभी ये नहीं कहा कि मॉर्निंग में आइए, मैंने ये कब कहा आपसे? कभी लग रहा है अगर पॉसिबल है तो जैसे आपने भी कहा ना कि हमें कहीं जाना है कल, हाँ। है ना, हम नहीं आ पाएंगे, तो मैंने कहा छुट्टी मत करो, मॉर्निंग में आ जाओ, उससे बेटर, मैंने ये कहा। मॉर्निंग बताओ आप। नहीं, वो जो कपड़े हैं ना, फिर वो भी दिक्कत करते हैं ना। वो उसमें घर में गुस्सा हाँ, वो वही दिक्कत कर रहा हूँ, बस मैं समझ गया, कोई बात नहीं। चलिए, पेट के ऊपर लेट जाते हैं। शलभासन और जो मकर आसन है, जो जिस यहाँ से आपको दिक्कत हो रहा है, वहाँ आते हैं पहले, ठीक है। चलिए, तो पहले सबसे पहले भुजंग आसन में आएंगे, जल्दी आ जाइए, दोनों पैर मिला लीजिएगा आपस में, और हाफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दूसरा अभ्यास इसी का करेंगे हाथ तक जा रहा है दर्द, ये जी। हाथ तक जा रहा है ये दर्द। कोई बात नहीं, आप उसको, मैंने कहा आप तकिया हटा दो बस। चलिए, साइड में रखिएगा और चिपका के रखिएगा, ठीक है। इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी अवस्था में बने रहेंगे और दोनों हाथ उठा लेंगे सर आपके हेड के साथ। इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथ दोनों अच्छे से कलाई पकड़ लीजिएगा, राइट से लेफ्ट को। इनहेल करेंगे, अप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। समझ में आया? भैया हाथ पे राइट पे लेफ्ट में, लेफ्ट पे राइट, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, करके देख लीजिए। दूसरा, आप अभी क्या करेंगे, शोल्डर को क्या करेंगे, सामने शोल्डर है आपकी, ठीक है। देखो, ये ऐसे नहीं रखना है आपको, शोल्डर को पीछे मूव करके देखो, आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। शोल्डर को पीछे ले जाना है, ऐसे। अरे देखो, ऐसे आप ऐसे ले जा रहे हो ना। अभी देखो, शोल्डर देखना मेरे, आप उठे और शोल्डर को पीछे ले गए पीछे, इतना ऐसे ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है। चलिए, अगला अभ्यास शलभासन। इनहेल करेंगे और लेफ्ट लेग ऊपर, इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दूसरे पैर से इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। राइट हैंड को सामने निकाल लीजिएगा, लेफ्ट हैंड को पकड़ लीजिएगा, अर्ध धनुरासन में आ जाइए। श्वासों को नॉर्मल कीजिएगा, श्वास के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्या हुआ? चलिए, दूसरे पैर पकड़ लीजिए। ये पैर नहीं उठ रहा, पैर नहीं पकड़ में आ रहा है? नहीं पैर उठ ही नहीं रहा। अच्छा, जितना उठ रहा है उतना उठाइए, हमें हाथ के ऊपर काम करना है इस समय, ठीक है। इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस दोनों पैरों को खोल लीजिएगा बाहर, जितना अधिक खोल सकते हैं उतना अधिक खोलिएगा, और एंकल पकड़ सकते हैं तो बढ़िया बात है, नहीं तो पंजे पकड़ लीजिएगा, ठीक है। जो हाथ में आ जाए वो पकड़। इनहेल अप 1 2 3, गर्दन ऊपर 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कंटिन्यू मत करिए। हाँ, चलिए, मकर आसन। पहले मकर आसन कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, बाद में सांसों को नॉर्मल कीजिएगा यहीं पे। चलिए, दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों पैरों को चिपका लीजिएगा आपस में, पंजे चिपका लीजिएगा। चलिए, यहीं से आप क्या करेंगे,
दोनों कौनियाँ बाहर की ओर और पैर पीछे मिला के रखिएगा। मकर आसन, कौनियाँ बाहर की ओर मेरी तरफ जितना सरका सकते हैं उतना बढ़िया रहे, ठीक है। और गर्दन इसी में फंसा के रखिएगा आपके हथेली में। बस हो गया। हाँ बस यहीं पे रखना है, इसमें हिलना डलना नहीं है। गर्दन हिलाई तो नस चली जाएगी, ध्यान रखना। टीवी देख रहे हैं। आपका बेड है ना सामने, तो अंदर हाथ चले जाएंगे, नीचे में हार्डनेस चाहिए। हाँ चलिए, आराम मिला कुछ पीछे, ठीक है, बहुत अच्छा। दोनों हाथ अच्छे से पकड़ लीजिएगा, सामने की ओर पूरा जाएंगे। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8, पीछे पैर मिला के रखिए। 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वापस। देखिए श्वास रोकने में दिक्कत हो रही है वो आपको, तो क्या करेंगे आप श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, लेकिन इतनी देर जितनी देर हम रुके हुए हैं उतनी देर आप क्या करेंगे, आसानी से उतनी देर उस पोस्चर को क्रिएट करते रखिए। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। गर्दन को पीछे थोड़ा ड्रॉप कीजिए, आप पीछे नहीं कर रहे ड्रॉप। चलिए वापस, ज़्यादा होगी नहीं। चलिए कोई बात नहीं। वंस अगेन इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वापस। ठीक है। बहुत अच्छे। दोनों हाथों को पार्श्व में और कोहनियाँ अंदर की ओर पूरा उठिएगा। इनहेल अप, पैर मिला के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, 10 9 8 7 6 5 4। अब भी समझ गया आप क्या कहते हैं। कमर में आपका स्टिफनेस आ रखी है, आपको नीचे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करूं मैं, तो नीचे अच्छे से लगा नहीं पा रहे हैं आप, है ना। पहले तो लगा लेते थे। पैर बंद नहीं हो रहे भैया। नहीं, पैर बंद की बात नहीं कर रहा हूँ आप। ये बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, हाँ यही दिक्कत हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, तो आप ऑयलिंग करवाइएगा, ठीक है, गरम तेल से, ठीक है। तेल गरम करके मतलब तेल जितना गर्म आपकी बॉडी स्किन आपकी जले ना, गरम करना है ना। हाँ हाँ ठीक है, उसको लगाइए। एक बार और कीजिए, इनहेल अप, 1 2। अभी क्या हो रहा है, आप अपने दोनों हाथों को मेरी तरफ लाइए, हाँ, और लाइए, दोनों हाथों को फैलाइए, गैप बनाइए, हाँ बस। अब उठिएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। समझ में आ गया, आसानी से आप आसान हो जाएगा। चलिए इनहेल अप, यहीं से आप अपने पोस्चर को और मेरी तरफ ला सकते हैं और ज़्यादा फैला सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ आपको, तो अपने कंफर्ट जोन को ढूंढ लीजिएगा, वहाँ पर आप आ जाइएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से आऊँगा तो मुझे, हालांकि मुझे तो खैर आसानी हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको दिक्कत हो जाएगी यहाँ। समझ में आया बात। तो मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ की जगह आप यहाँ पे आओ, आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है। चलिए एक बार और जा रहा है, अंतिम बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वापस आ गए। क्या बात है। अभी आपकी कमर में और दोनों में आराम मिल जाएगा। दोनों पैर में गैप बनाइए जल्दी से। फिर भुजंग आसन में आ रहे हैं हम, ठीक है। साइड में ही रखिएगा दोनों हाथों को, जहां भी आपकी पोस्चर ठीक बन रहा है वहां रखिएगा। इनहेल, श्वास भरा, श्वास छोड़ा, फिर श्वास भरा, धीरे धीरे गर्दन को बेंड किया पीछे की ओर, और अपने राइट, अगर आपने बेंड किया है गर्दन को तो लेफ्ट एडी को देखिएगा, और लेफ्ट मोड़ा है गर्दन को, राइट एडी को देखिए। लेनी है कि छोड़नी है सांस? श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिएगा। नहीं, मोड़ते वक्त लेनी है। और यहाँ पर जब स्थिर हो जाए कुछ देर ठहरिएगा, हाथ सीधे रखिए, कोहनी सीधी। श्वास छोड़ते हुए हम गर्दन मोड़ेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। हालांकि एक श्वास में ही ये क्रिया की जाती है, लेकिन मैंने 2 श्वास दे दी आपको ताकि आसानी हो जाए। इनहेल अप, श्वास भरा, गर्दन धीरे 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 बेंड किया, वापस। क्या बात है। फिर एक भुजंगासन, ठीक है। चलिए पीठ के बल जल्दी से आ जाइएगा, बहुत जल्दी से पीठ के बल आ जाइएगा।
दोनों पैरों को अच्छे से दोनों हिप्स के बराबर में ले जाइएगा, ठीक है। बस दोनों पैरों को कस के पकड़ लीजिएगा, यहाँ से हिप्स के बाहर लाइएगा, आ जाइए। ना 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 कठोत्तर का कर रहे हैं हम, मरकट आसन में जा रहे हैं ना। मरकट आसन के वेरिएशन जो हमने जो छठा अभ्यास बताया है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चल पैरों में गैप बनाइए, पैरों में इसको पकड़िए आप, ना 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 इसको पकड़िए जैसे मैंने बताया। छठा अभ्यास करा रहा हूँ, याद रखिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, पैरों में हाँ गैप बनाइए थोड़ा सा और अपनी तरफ खींचेगा, कस के खींचेगा, ना ना हाँ और खींचिए जितना खींच सकते हैं, बस गर्दन के साथ जाइएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए। और ये पैर जो ऊपर वाला जो मोड़ा है हमने, देखिए ये वाला पैर जो मोड़ रखा है उसको आसन की तरफ लेके जाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अभ्यास आराम से इसी में बने रहिए थोड़ी देर, फिर देखेंगे आपकी कमर का पूरा जो स्टिफनेस है वो दूर होगी। वापस बाहर की तरफ पूरा अपनी तरफ खींच के रखिएगा, दूसरी ओर। वापस एक बार और करके देख लीजिएगा, एंकल को कस के अपनी तरफ खींचेगा और हिप्स के बराबर, और विपरीत श्वास भरकर करना है। जब मोड़ेंगे तो श्वास भरेंगे और उसके बाद श्वास लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए। और जो कमर है, हिप्स के ऊपर जो कमर आ रही है आपकी, यहाँ आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, यहीं फोकस कीजिए कि यहाँ का दर्द मेरा रिलीज हो रहा है, बस ये महसूस करते रहिए। तो आपकी कमर का बहुत अधिक दर्द दूर हो जाएगा, जल्दी से आ जाइएगा। और व्याघ्रासन अंतिम। क्या हुआ, सर लग गया? अच्छा, तो यहाँ अभी हमने यहाँ काम किया था, यहाँ पे काम हुआ था ना आपके अभी, ठीक है। अब इसी का जो है व्याघ्रासन, ठीक है। तो पैर को पहले मोड़िएगा और वाह यहीं होल्ड कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक्सेल। One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दूसरे पैर से एक बार कर लीजिएगा, पैर मोड़िएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस श्वास छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक्चुअली में हालांकि इसको कॉन्टिन्यूसली, अच्छा नस तो नहीं चढ़ी आपकी, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी कमर में बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। समय देखिएगा, बहुत जल्दी से मुझे बताइएगा कितना समय और दे सकते हैं हमें आप। अच्छा चलिए नहीं मैं एक्चुअली में इसलिए करा रहा था क्योंकि आपको दिक्कत ज़्यादा हो रखी थी, तो इसलिए मैंने कहा कि पहले इसको कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। चलिए थोड़ा समय का देख लीजिएगा, जैसे भी होता है ना, शाम को 5 वाला अगर आपका 10 से 15 मिनट भी खिंच जाता है तो आपको ज़्यादा समय भी दे सकते हैं हम, ठीक है। और जो है आपको लगता है तो फिर आपको भागम भाग नहीं लगी रहेगी, ठीक है। चलो, ओम देव शांत है अंतरिक्षगुम शांत है पृथ्वी शांत आपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम।
अब एक तो सबकी घड़ियाँ एक सी हो गई हैं मोबाइल की वजह से, किसी से ये नहीं कह सकते अरे नहीं भैया अभी तो हमारी घड़ी 15 मिनट लेट है। पहले होता था ना। हाँ पहले होता था। चलिए हमारे साथ आप बसंती पांडे जी जुड़े हैं, बसंती पांडे, बासु जी, ओम जी, हर्षद जी जुड़े हैं, जय गुरु जी, कामाख्या जी जुड़ गई। बच्चे की तबीयत कैसी है, दोनों बच्चों की तबीयत कैसी है बताइएगा अवश्य। और अभी हमारे साथ हम 1 घंटे बाद आपके साथ अवश्य जुड़ रहे हैं, तो हमारे साथ आप पुनः आइएगा। और अभी हमें दीजिए आज्ञा। ओम शांति।